ये है अनसेट फीलिंग शैंकी के क्लिप्स, जहां आपको बड़े बड़े पॉडकास्ट एपिसोड्स छोटा छोटा करके दिखाया जाएगा। तो देखते रहिए और सीखते रहिए। Naira, again, I want to understand one very emotional thing कि सबसे पहले से जो दो कपल रिलेशनशिप में है, ओके, एंड एक चीट करता है, एक नहीं है, जैसा भी है, तो जो दो कपल रिलेशनशिप में है, वो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। देन हाउ डज अ पर्सन गो अहेड एंड चीट ऑन द अदर पर्सन? जब वो प्यार करते हैं एक दूसरे की, वो आता कहाँ से? लाइक हाउ कैन समवन चीट ऑन समवन? आई थिंक इस ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी स्टार्टिंग में आया था बिकॉज द पर्सन लव्ड मी सो मच कि मतलब मेरे को पहले बिलीव नहीं हो रहा था बिकॉज मुझे लगता था कि जो लोग प्यार करते हैं वो कभी चीट नहीं कर सकते हैं, जो प्यार नहीं करते वो चीट करते हैं। बट इतने साल आप किसी इंसान के साथ रहते हो, लोग 10-10 साल की शादी के बाद चीट कर लेते हैं। तो टू बी ऑनेस्ट इस चीज़ का क्लैरिटी मुझे आज तक उतना नहीं आया। मैं अभी भी क्वेश्चन करती हूँ कि इफ़ यू लव समवन हाउ कैन यू डू दैट। बट एट द सेम टाइम मेरे दिमाग में ये भी थॉट्स आते हैं कि जैसे हमारी फैमिली है, ठीक है? या जैसे भाई-बहन है या सब है। तो आप सोचो 2 सिबलिंग हैं जो जिन्होंने पूरी ज़िंदगी साथ निकाली, 3-4 भाई लोग जो भी होते हैं, वो सिबलिंग्स हैं। उन्होंने अपना हर बुरा अच्छा वक़्त साथ में निकाला, बट वही सिबलिंग जाके प्रॉपर्टी भी हड़पता है ना, गलत करता है ना। तो आई फ़ील कि ये वाला लव तो बहुत अलग है। जिस इंसान के साथ आपने इतने सालों जिंदगी भर निकाले, बिताई है। बचपन निकाला, सब निकाला, वो इंसान नहीं लॉयल्टी निभा पाया, तो मैं इधर क्या एक्सपेक्ट करूँ? तो आई फ़ील कुछ लोगों के अंदर ना शैंकी मुझे लगता है इट इज़ इनबिल्ट। लाइक मुझे कभी किसी ने सिखाया नहीं कि नायरा इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप यू हैव टू बी लॉयल। इट इट वाज़ देयर इन मी, मतलब ऐसा मैंने देखा अपने आस-पास। आई थिंक मुझे लगता है आप वो चीज़ें कभी अडैप्ट नहीं कर सकते जो शायद आपने कभी सुनी नहीं, कभी देखी नहीं। मुझे लगता है कहीं न कहीं उस इंसान ने कहीं न कहीं तो देखा होगा, किसी ने किसी को बोलते हुए सुना होगा या कहीं कुछ हुआ होगा कि उसके दिमाग ने कैच किया। जैसे मैंने कभी अपने घर में नहीं देखा कि डिसलॉयल्टी हो रही हो या मैंने कभी आस-पास में भी नहीं देखा, तो कभी मेरे अंदर ये इनबिल्ट आया ही नहीं। दैट्स हाउ मेरी अपब्रिंगिंग वैसी हुई। जैसे मेरा ब्रदर है, आई ऑलवेज़ से कि सारे लड़कों में मेरा भाई इकलौता ग्रीन फ्लैग है कि ही कांट डू व्हाट अदर गाइज़ आर डूइंग। मतलब if he is with someone he is with that person no matter what happens because उसने कभी ये देखा ही नहीं अपने आसपास। उसने हमेशा यही देखा कि आज मेरे मॉम डैड की अगर एनिवर्सरी भी है, बूढ़े भी हो चुके हैं, तब भी माय मम आस्क कि मेरे डैड उनको रोज दे, एनिवर्सरी पे प्रपोज करे। लास्ट टू लास्ट एनिवर्सरी पे मेरे पापा ने नीज पे बेंट होके रोज दिया था मेरी मॉम को। वाओ! तो वी हैव सीन दिस, दैट्स व्हाई वी डू द सेम फॉर अदर पीपल एंड दैट्स व्हाट वी एक्सपेक्ट आल्सो, राइट? The concept of love is very different in your family, in या your environment. एग्जैक्टली बिकॉज आई थिंक जो लोग चीट करते हैं या जो लोग को लव करना नहीं आता है प्रोबेबली दे हैव नॉट सीन इट इन देयर लाइफ। प्रोबेबली उन्होंने वैसा देखा होगा कि शायद उनके दोस्तों ने चीट किया होगा, नॉर्मलाइज कर दिया होगा, या उनके फादर ने उनकी मदर को ट्रीट सही से नहीं किया होगा, तो शायद वही चीज़ उन्होंने वहां से अडॉप्ट कर ली। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट मे बी आई एम रॉन्ग बट आई कांट प्रोसेस कि तुम्हारे को बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग मिली, तुम्हारे घर में माहौल भी सही है, तुम्हारे दोस्त भी सही है, तुम्हारे आस-पास तुम लॉयल्टी दिख रहे हो, तब भी तुम अगर ऐसे इंसान निकल रहे हो ना, तो फिर मुझे नहीं पता क्या रॉन्ग है। बट आई थिंक इट्स ऑल अबाउट योर सराउंडिंग बिकॉज़ इस चीज़ पे मुझे ये भी बोलना है कि लड़कों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये बहुत नॉर्मलाइज़ करते हैं चीज़। अगर आज एक लड़का किसी लड़की को डेट कर रहा है और वो उस लड़की के साथ रिलेशनशिप में है और उसके सारे दोस्तों को पता है ये लड़की सीरियस है, Mm. बट अगर लड़का कहीं और मुँह मार रहा है, तो ये नॉर्मलाइज़ है उनके ग्रुप In में। in between the friends group, correct? एग्ज़ैक्टली कि उन मतलब अगर तुम्हारी बहन होती वहाँ पे तो? तुम नॉर्मलाइज़ करते हो उसको? Hmm. नहीं करते। लेकिन वो कूल लगता है उनको, उनको लगता है अरे यार ठीक है, और मज़ाक में लेते। दे डोंट अंडरस्टैंड कि भाई वो लड़की के साथ क्या होगा जब उसको Hmm. पता चलेगा। तो आई थिंक जो लोग चीट करते हैं ना उनके लिए नॉर्मल बात है। कि मतलब बहुत बड़ी चीज़ नहीं है उनके लिए। जैसे जिस प पन बंदे ने मुझे चीट किया था, हम सब शॉक्ड थे, मेरी फैमिली शॉक्ड थी, मैं शॉक्ड थी, और जब उसको रियलाइज़ेशन हुआ तो ही कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई ही डिड इट बिकॉज़ वो ऐसा लड़का था कि मैंने तो जीवन में सोचा ही नहीं था ये कभी कि कर वो कर सकता है। पाएगा। कभी कर भी पाएगा ये पॉसिबल, इसको भाव भी कौन देगा, ये तो मैंने ये भी नहीं सोचा था। ऐसा इतना मतलब सीधा। बट देन आई रियलाइज़्ड कि इसने कहीं तो देखा होगा, मे बी इसके फ्रेंड सर्कल में 2-3 लोग तो थे, जो कर रहे थे, इसके वर्क प्लेस पे भी लोग कर रहे थे एंड इट वाज़ ऑल नॉर्मल। Maybe he's not thinking it's normal, but it's the surrounding that is making everybody think that it's normal. जेठालाल का शो तो देखो आप, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आज ठीक है भले फन में हो रहा है कि जेठालाल बबीता के पीछे पागल है, बट वी आर Normalizing, yeah. नॉर्मलाइजिंग I इट। know what you're trying to say. इमेजिन I know what you're trying to say.
कि इट्स अ कैरेक्टर, इट्स जस्ट अ मूवी, बट वी आर नॉर्मलाइजिंग इट टू एन एक्सटेंट दैट पीपल फन मेक फन अबाउट इट, पीपल मेक मीम्स अबाउट इट, कि अरे जैसे मीडिया में कभी वो जाते हैं तो उनसे पेपराजी ने पूछा था कि बबीता जी कहाँ है, इट इज सो नॉर्मल, उनकी वाइफ के सामने वो पूछ रहे थे। अरे उस कैरेक्टर को भी नॉर्मलाइज नहीं करना चाहिए। आई गेट इट कि सी आई एम फ्रॉम द इंडस्ट्री, आई नो कि ये कंटेंट है, बट मैं कह रही हूँ कि लोगों को There's उसको a नॉर्मलाइज I नहीं know what you're करना trying to say. चाहिए। You're talking about the concept of it being normalized in the या society. एंड आई थिंक जब आपके लिए कोई चीज नॉर्मल हो जाती है, जैसे आजकल टीनेजर्स जितने भी चीजें करते हैं, क्रिमिनल वे में भी मैं बोलूँ, जो भी चीजें हो रही है अब वो बहुत नॉर्मल हो गया है। कि मतलब पहले हम सुनते थे कि किसी का ये कर दिया है, वो कर दिया है, तो हमको लगता था यार क्या बड़ी बात हो गई है, बट हमने ही नॉर्मलाइज कर दिया है कहीं ना कहीं उसको। But I think that is so sweet of you to mention that, या Naira, क्योंकि जो चीज़ अभी you mentioned and ये जो जो पूरा टॉपिक उठाया कि हाँ वी अगर हम लोग रियलाइज करें, ये हम लोग एज अ सोसाइटी ने हम लोग ने इसको नॉर्मलाइज कर दिया है। अगर आज के दिन अगर मेरा फ्रेंड चीट कर रहा है, अगर मैंने एक स्टैंड ले लिया कि यू डोंट डू इट बिकॉज देयर इज अ गर्ल बिहाइंड इट, आई थिंक अ लॉट कैन चेंज इन सोसाइटी। I swear, can I just make a request to your audience, the male audience? प्लीज Like मुझे ऐसा मौका चाहिए था कि मैं लिटरली लड़कों के ग्रुप में जाके बैठ के उनको ये चीज़ समझा प्लीज पाऊँ आई या थिंक दिस इज बोल अ पाऊँ। प्लेटफॉर्म। I feel like any man who is watching this video currently, in your group, around you, कोई भी इंसान तुमको लग रहा है कि the person is cheating on his girlfriend, लड़की भी हो, लड़कियों के केस में तो हम लड़कियां ऐसी होती है कि हम तो भाई बोल देते हैं कि बोल नो देते यू आर आई रॉन्ग नो आई नो। टेक्निकली, लेकिन लड़कों के केस में अगर आपको लग रहा है कि आपका फ्रेंड गलत कर रहा है अपनी पार्टनर के साथ, भले वो कैसी भी हो, लड़कों की आदत होती है बोलते कि यार कलेश कर रही है, तो दोस्त बोलते हैं हाँ हाँ तू तो चीट कर। अरे वो कैसी भी लड़की हो, जो भी, दैट पर्सन इज लॉयल टू दैट पर्सन, दिस पर्सन इज लाइक लिटरली बीइंग डिसलॉयल, बी इवन फ्लर्टिंग, फॉरगेट शादी, फॉरगेट डेट करना, अगर वो गलत कर रहा है ना फ्लर्टिंग के टर्म्स में भी, एज अ मैन इट्स योर ड्यूटी टू स्टॉप दैट पर्सन राइट अवे। अगर आपकी बहन होती ना वहां पे और अगर आप तब भी नहीं रोकते, आई कैन आई नो व्हाट अंडरस्टैंड यू आर सेइंग, आई नो कि व्हाट यू ठीक आर है सेइंग। भाई यही सीखा होगा, यही पता होगा, बट जब तुम अपनी बहन के साथ सेम होते हुए नहीं देख सकते हो, अपनी डॉटर के साथ आगे जाके ये सेम होते हुए नहीं देख सकते हो, देन आई थिंक एज अ मैन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टॉप दैट राइट अवे। और अभी तुमको लगेगा ऐसा कि मैं कर दूंगा तो क्या चेंज हो जाएगा, बट अब ये सोचो कि उस ग्रुप में जो 4 लोग होंगे ना, वो शायद कहीं इम्पैक्ट होगा उन पे, और वो 4 लोग कहीं 4 लोगों को और इम्पैक्ट करेंगे, एंड समवेयर आई फील लाइक वील बी एबल टू सेव द सोसाइटी। आई थिंक दैट्स अ वेरी स्ट्रांग पॉइंट, नायरा, एंड एज अ मैन, एज अ गाय सिटिंग हियर, ये रिक्वेस्ट मैं सबके साथ करना चाहूंगा। एंड as a man, I'm requesting this to everyone listening to this episode कि in the environment, in the society, अगर तुम थोड़ा भी चेंज ला सकते हो, थोड़ा भी पॉजिटिव चेंज ला सकते हो, प्लीज डू दैट। या एंड यू तुम अपने फ्रेंड्स के सामने गंदे नहीं बनने वाले हो। अगर तुम्हें लग रहा है फ्रेंडशिप टूट जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। यू जस्ट हैव टू पॉइंट इट आउट। ट्रस्ट मी, 90% people will change from there. एंड आई थिंक इट्स ओके टू लूज अ फ्रेंड हु डज नॉट हैव एथिक्स एंड मॉरल्स, Moral. बिकॉज बहुत सारा पता है, कर्मा इज सच अ ब्यूटिफुल थिंग ना शैंकी। देर आर टाइम्स कि जब आप अपनी जवानी में सारी चीजें करते हो ना, तो आपकी भी औलादे होती है आगे जाके, एंड देन यू रियलाइज, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस दोस्त को तुमने नॉर्मलाइज कर दिया दूसरे को चीट करते हुए, दैट फ्रेंड ऑफ योर्स इज डेटिंग योर सिस्टर। Hmm. इमेजिन, तुमने तो बोला ही नहीं तुम्हें फ्रेंड लूज नहीं करना था, बट दैट सेम फ्रेंड इज डेटिंग योर I know what सिस्टर। you're saying. I know. Oh my God, then you see. So ऐसी सिचुएशन किसी के लिए भी लाना ही क्यों, एंड आई फील लाइक एज अ ह्यूमन इट्स ऑल आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज डूड। ये अब ऐसा जमाना आ चुका है कि मतलब हम किसी पे क्या रिलाय हो, हमें खुद ही सोसाइटी चेंज करनी पड़ेगी। I know. I know. I think that's वेरी वेरी थैंकफुल ऑफ यू टू से, नायरा। ट्रस्ट मी कि मैं जब भी ये सब टॉपिक में बात करता हूँ एंड यू टॉक दीस डीप थिंग्स, आई थिंक इट ब्रिंग्स अ चेंज। हमारे लास्ट एपिसोड में भी हम लोग ने कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें बात की है जिसमें वी हैव सीन द चेंजेस इन द कमेंट सेक्शन। छोड़ो दिमाग में क्या चल रहा है, कमेंट में हम लोग ने देखा है। सो आई थिंक थ्रू दिस एपिसोड, थ्रू दिस पॉडकास्ट, वी कैन ब्रिंग दैट काइंड ऑफ अ आई चेंज। स्वेयर, आई मीन इवन इफ एक पर्सन भी चेंज हो जाएगा ना, मेरे लिए बहुत बहुत मैटर बहुत करता है वो, क्योंकि वो एक पर्सन आई थिंक आने वाले 10 लोग को इम्पैक्ट कर इम्पैक्ट करेगा। सकता है। एंड आई मीन आई फील सो सैड शैंकी, ये सारी चीजें देख के कि द वे आई हैव सीन लव इन माई लाइफ इट्स नॉट द सेम एनी आई मोर, नो द आई वे नो। आई हैव सीन रिलेशनशिप्स, मैरिजेस। आई मीन आई वॉज अ लवर गर्ल शैंकी, आई ओनली न्यू हाउ टू गिव लव, हाउ टू राइट लव लेटर्स। नाउ यू टेल मी आई कांट,
लाइक देयर वाज अ टाइम मैं बहुत शेरो शायरी करती थी, मैं लिखती थी, बहुत ब्यूटीफुल पोएम्स लिखा करती थी आउट ऑफ लव। अपने आप हाथ चलता था उस इंसान के लिए। अब हाथ नहीं चलता है, अब नहीं होता है वो, बिकॉज़ of all these things I have lost that spark, the girl who knew how to give love, and I don't want any girl to lose that lover girl. You know, I want even the guys who knew how to give love to their women. The you know, like I have seen guys pampering their women, you I know, know. like the way they pamper, the way they keep them as a queen. वो भी नहीं बचा है अब तो। I don't want anybody to lose that lover girl or lover boy inside them. I'm, I'm so happy you said that. Yeah. I'm so happy you said that. I can see your face glowing, smiling with this. Yeah, And I whenever, know how difficult it is yeah. to be this girl from someone you were who used to love very strongly, and whatever happened in your life, whatever incidents Yeah, happened in your life, I think you've changed as a yeah, person, and थोड़ा trust issues आ गया है, but yeah. which had to come because of all the things around. Now I am like, see, कुछ चीज़ें मैंने एक्सेप्ट भी कर ली है। मुझे पता है कि मे बी यू नो अब इस स्टेज पे मैं आ चुकी हूँ, लाइक आई एम नॉट 22 ईयर्स ओल्ड कि मैं अब किसी रिलेशनशिप में आऊँ और वो 7-8 साल तक चले। अब एक सर्टेन एज होती है, यू नीड अ पार्टनर, यू नीड समबडी इन योर लाइफ, एंड यू नो कि अब वो 8 साल 7 साल स्कूल लव कॉलेज लव नहीं होने वाला है। वो एक्सेप्टेंस आ गया है। अभी पता है कि आया तो भी ठीक है, नहीं आया नहीं तो आया भी तो फिर ठीक भी है, एंड ठीक आई है. ऑल्सो फील कि जब राइट इंसान आएगा तो मे बी दैट पर्सन विल ब्रिंग आउट द लवर गर्ल इन मी, यू नेवर नो। For sure, I या think. बट इट्स एज ऑफ नाउ आई जस्ट फील लाइक कि अब मुझे अपना वो लव किसी गलत इंसान पे वेस्ट नहीं करना है। अगेन वो नहीं लेना। आई एम ऑलवेज ओपन फॉर लव। आई ऑलवेज से कि नेवर एवर क्लोज डोर्स फॉर Doors for लव, love. बट दिस टाइम इट्स लाइक आई वांट टू लाइक वेट फॉर somebody to open that door for me. I am shutting it down, you come, you open I'm it. such a beautiful line that I have is. not locked it, but you'll have to come and you'll have to open it. And I'm sure there's someone who's going to come into your life and just make you feel exactly the way you want to be Yeah, felt. yeah, And I think we all get that, and everyone finds someone, I think. yeah, That yeah, is what I believe in, कि yeah. यार सबको उनका इंसान मिल जाता है, तो टेंशन मत लो. राइट टाइम में जब मिलना होगा मिल जाता है, and जब मिलेगा you will know कि तुम्हें मिल चुका है, and you will be the Exactly. happiest in the world. Exactly. That's true. That's true. And I feel everybody gets love in their life, even if थोड़े time के लिए या permanently, but everybody should taste love in their Yes, life. yes. ऐसे और क्लिप्स देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और इसी क्लिप्स के फुल वर्जन या कि फुल पॉडकास्ट देखने के लिए आप हमारे मेन चैनल पे जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए नमस्ते।